तो ये सब शुरू होता है स्पार्टा से, जहाँ पे है इस दुनिया का सबसे पावरफुल मॉडल क्रेटोस। तो क्रेटोस काफ़ी ताकतवर है, काफ़ी अक्लमंद है, वो हम ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो भी एक मॉडल होने के साथ। उसकी ज़िंदगी में एक ही लक्ष्य है कि वो स्पार्टा की तारीफ हर जगह कराए। तो वो हर छोटी छोटी सिटीज़ में अटैक करता रहता है स्पार्टा के नाम से, और वो अपने शहर का लीडर भी है और सब उसकी इज्जत भी करते हैं। और उसकी बेटी है कोलाइपी। जब कोलाइपी छोटी होती है तो उसे इनक्योरेबल स्किन डिजीज़ हो जाती है, जिसकी मेडिसिन लेने के लिए जब क्रेटोस जाता है काफ़ी पजल सॉल्व करके, तो वहाँ पे उसे मिलता है बारबेरियन किंग, और वो बारबेरियन किंग को हरा के उस मेडिसिन को वापस ले आता है, बट उसे मारता नहीं है, और आगे चल के यही उसकी काफ़ी बड़ी गलती बनती है। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, जब क्रेटोस बहुत सारे शहरों में कब्जा करता है, उन्हें मारता रहता है, तो सिर्फ मैं आपको बता देना चाहूँ, क्रेटोस की आर्मी में सिर्फ 100 लोग हैं, और वो इतने लोगों ने इतनी सारी सिटीज़ को कैप्चर कर दिया। बट फिर एक दिन बारबेरियन किंग रिटर्न आता है और क्रेटोस से बोलता है, आज मैं तुम्हें उस दिन का बदला लूँगा, क्योंकि तुमने मेरे पापा को मरने दिया, क्योंकि बारबेरियन किंग वो मेडिसिन अपने पापा के लिए लेने आया था। तो क्रेटोस ने वो अपनी बेटी की कोलाइपी के लिए ले ली थी। तो उन दोनों के बीच काफ़ी खतरनाक बैटल होती है। इट वॉज 100 वर्सेस 1000, तो यू कैन सी 900 का डिफरेंस था, और वही हुआ। क्रेटोस की आर्मी लगभग ख़त्म हो चुकी थी, एंड नथिंग ऑन द लाइन, क्रेटोस बैठता है ज़मीन पे और ज़ोर से चिल्लाता है, एरीज डिस्ट्रॉय माई एनिमीज़ एंड माई लाइफ इज़ योर्स, यानी मेरे दुश्मनों को अंत करो और मेरी आत्मा हमेशा तुम्हें सर्व करेगी। और उसके बाद एडीज ज़मीन में आता है और सारे क्रेटोस के मतलब सारे बारबेरियंस को मार देता है। और उसके बाद क्रेटोस को मिलते हैं ब्लेड्स ऑफ केओस। अब नाम देखिए ना कितना खतरनाक है, ब्लेड्स ऑफ केओस, और वो उसकी खाल से हमेशा के लिए अटैच हो जाते हैं, मतलब उन्हें निकालना इम्पॉसिबल है, ताकि वो हमेशा याद कर सके उसने एरीज को अपनी सोल दे रखी है। तो एरीज अब तो उसे एक तरीके से कंट्रोल करता है, और क्रेटोस भी उसे अपना भगवान मानने लगता है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। तो एरीज जो बोलता है क्रेटोस वो करते जाता है। वो बहुत सारे लोगों को एरीज के नाम पे मारने लग जाता है, बहुत सारे मासूम लोगों को, और बहुत सारी जगहों पे कैप्चर करना चाहता है। और एरीज ही है गॉड ऑफ वॉर। और जो अथीना है, एक बार अथीना के टेम्पल में हमारा क्रेटोस जाता है, बट ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तो वो अनजाने ना जाने में एरीज ही उसे वहाँ भेजता है, ताकि वो अथीना के टेम्पल का रक्षा कर सके, और रक्षा क्या, उसे मार सके, पूरा ख़त्म कर सके। और जैसे क्रेटोस वहाँ पे जाता है, उसे वहाँ की ओरेगल बताते हैं कि देखो क्रेटोस, इसके अंदर मत जाओ, तुम ज़िंदगी भर पछताओगे। बट क्रेटोस ये नहीं सुनता, और वो अंदर अंधाधुन लोगों को मारने लगता है। और लास्ट में उसके 2 विक्टिम उसकी बेटी और उसकी पत्नी थी। और क्रेटोस पागल हो जाते हैं, वो कहते हैं कि गॉड्स ने जानबूझ किया। और एरीज बोलता है, हाँ अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, सो यू कैन बी मोर स्ट्रॉन्गर, मोर ब्रिलियंट। तो यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर 1 की स्टोरी को मैं ब्रेक करना चाहूँगा, क्योंकि इसके आगे हमें ज़रूरी है जानना चेन्स ऑफ ओलंपस और घोस्ट ऑफ स्पार्टा की कहानी। अगला गेम है गॉड ऑफ वॉर चेन्स ऑफ ओलंपस। बेसिकली ये पहला PSP का गेम था जो कि गॉड ऑफ वॉर सीरीज में इंट्रोड्यूस हुआ। मतलब इसे आप अभी भी अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे इंजॉय कर सकते हैं। और तो इसकी स्टार्टिंग में हमें वही क्रेटोस का थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री दिखाई जाती है कि कैसे गॉड ऑफ वॉर हुआ, ताकि जो नए यूजर्स हैं थोड़ा क्रेटोस के बारे में पता लग जाए। और हमें पता है तो हम डायरेक्टली स्टोरी पे चलते हैं। तो गॉड्स के द्वारा क्रेटोस को भेजा जाता है अटलांटा में, क्योंकि वहाँ पे पर्शियन आर्मी ने अटैक कर दिया होता है। तो इसके फर्स्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि एक बहुत खतरनाक पर्शियन है, बट ही इज गॉड ऑफ वॉर ऑफ कोर्स, वहाँ के राजा को हरा देता है। और इसके बाद जैसे वो वापस अपनी डेस्टिनी गॉड्स की तरफ अब मुझे अपने नाइटमेयर्स बता देना चाहूँगी कि उसको अपनी फैमिली के नाइटमेयर्स तो जब वो ऐसा बोलता है तभी इतनी वीडियोस होता है तो जिन लोगों को नहीं पता है उसमें सन गॉड एकदम से गिर जाता है, गिरने वाला होता है। तो जो हमारा क्रेटोस होता है वो करता है कि चलो अब मेरे ख्याल से कि कोई भगवान का साइन होगा, बट उसे पता था कि जो देवता है वो उसे ऐसा साइन तो नहीं देंगे। तो क्रेटोस की क्यूरियोसिटी जगी और वो गिरते हुए हीलियोस की तरफ चले गए। चलते चलते एक टेम्पल में पहुंचता है, और ये कुछ नहीं, ये है हीलियोस का टेम्पल, टेम्पल ऑफ हीलियोस। टेम्पल ऑफ हीलियोस में वो जैसे ही एंटर करता है काफ़ी सारे स्टेजेस हैं। बेसिकली अब जब खेलेंगे PSP में आपको काफ़ी मज़ा आएगा, मेड्यूसा वगैरह भी है। तो जैसे ही वहाँ जाता है उसके बाद वो फाइनली चले जाता है जहाँ पे हीलियोस का रथ रखा होता है। जैसे हमारे में सूर्य भगवान का रथ है, वैसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में हीलियोस का भी रथ है। तो इसकी परमिशन लेने के लिए वो फाइनली जाता है हीलियोस की बहन के पास। और जैसे वो हीलियोस की बहन के पास जाती है तो हीलियोस की बहन उसे बोलती है
कि एक टाइटन है जो काफ़ी ख़तरनाक है। उस टाइटन ने हीलियोस को किडनैप कर लिया है और वो उसे अंडरवर्ल्ड हेडीज में ले जा रहा है। ये बात सुन के क्रेटोस बोलते हैं चलो इसमें मेरा क्या फ़ायदा। तो उसकी बहन उससे प्रॉमिस करती है कि अगर तुम हीलियोस को वापस ले आओगे तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारी नाइटमेयर से फ्री कर दूँगा। अभी जाओ जल्दी से उस टाइटन एटलस को पकड़ो और मेरे भाई को वापस ले आओ। तो क्रेटोस को रास्ता नहीं पता होता है, बट फिर भी जैसे तैसे करके वो हीलियोस का रथ स्टार्ट करता है और हेडीज के अंदर घुसने लगता है। तो वो हेडीज के अंदर जा रहा होता है। जैसे हमारे यहाँ पाताल है वैसे ही वहाँ नरक को हेडीज कहते हैं। तो हेडीज में जैसे वो जा रहा होता है, अब जो अंडरवर्ल्ड है वो डार्कनेस से भरा है, तो वहाँ सूर्य के रथ जो था उसकी पावर कम हो जाती है और उस डूब जाते हैं वहाँ की सोल्स वाली नदी में। बट क्रेटोस बच जाता है। तभी क्रेटोस को वहाँ पे मौत का सौदागर मिलता है। तो जो मौत का सौदागर होता है और उसकी और क्रेटोस की लड़ाई जो होती है यहाँ पे मॉर्फियस, वो काफ़ी खतरनाक लड़ाई है। मतलब आई होप आपको देखनी चाहिए वो। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं बिकॉज ऑफ कोर्स इसमें काफ़ी ब्रूटल सीन्स हैं तो डिमोनेटाइज वैसे क्लेम आ जाएगा। बट उनकी लड़ाई काफ़ी खतरनाक थी। आपको इन्जॉय देखना है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और उसके बाद क्रेटोस उसी बोट में बैठ जाता है और बेसिकली आप लोगों ने काफ़ी सारे टीवी शोज़ में भी देखा होगा कि ऐसी बोट्स बेसिकली सोल्स को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए होती है। तो क्रेटोस भी उसी बोट पे बैठ जाता है और उसी बोट पे आगे जाने लगता है। इतने में उसको अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ क्या सुनाई देती है उसको विज़न आने लगता है। ऐसा लगता है कि उसकी बेटी बांसुरी बजा रही है, ठीक है। और क्रेटोस चिल्लाता है अरे ये तो मेरी बेटी है। और इतने में ही वो उसको बोट को फेंक के सीधे उस छोर में चले जाते हैं जहाँ पे उसकी बेटी बांसुरी बजाते हुए दिखाई देती है। अब फॉर आवर व्यूअर्स जब तक नहीं पता तो ऑफकोर्स जब क्रेटोस ने अपनी वाइफ और अपनी बेटी को मारा तो अंडरवर्ल्ड में आ गए और वो वहीं रहते हैं। तो इतने में क्रेटोस की मुलाकात होती है गॉडेस ऑफ डेथ यानी हेडीज की बीवी से। तो हेडीज की बीवी उससे कहते हैं देखो क्रेटोस, मुझे पता है तुम्हारे साथ और मेरे साथ लगभग सेम ही हो रखा है। हम दोनों को गॉड्स ने एक दूसरे को मारने में मजबूर करा है, बट शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम चाहो अपने सारे हथियार इस पेड़ के नीचे छोड़ दो। जैसे महाभारत में पांडव ने अपने पेड़ के नीचे रख के छोड़ दिया था, सेम ऐसे क्रेटोस से बोलती है। और क्रेटोस बोलते हैं इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरा तो मेन टास्क है तुम्हें मारना एक तरीके से या तुम्हारे द्वारा एटलस टाइटन पे पहुँचना है। बट अंडरवर्ल्ड गॉडेस से बोलते हैं कि हाँ वो तो है, बट एक बात बताओ तुम्हें आज तक भगवान ने दिया ही क्या है, ऐसी नरक भरी जिंदगी, इतने गंदे गंदे नाइट में, इससे अच्छा मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। तुम अपने वेपन्स तो रख के देखो और फिर तुम अपनी बेटी से मिल सकते हो। तो जैसे क्रेटोस ने अपने वेपन्स रखे वो सीरियसली अपनी बेटी से इतने सालों के बाद मिला। और ये सीन काफ़ी जो क्रेटोस ने करा था उसके बाद जब उसे रियलाइज़ होता है तो वो सीन ही अपने बहुत और इसके बाद जो क्रेटोस होता है उसकी बॉडी से जो उसकी एशेज होती है सब गायब हो जाती है, जीन्स गायब हो जाती है। सीरियसली जो उसके पूरे सोल से लिपटी थी, क्योंकि यहाँ सोल्स यहाँ कोई रूल्स नहीं चलते। बेसिकली यू आर फ्री फ्रॉम एवरी बॉन्ड यू हैव और ऐसे होता है। बट इतने में जो गॉडेस ऑफ डेथ होती है वो बोलती है कि ज़्यूस और हेडीज मेरे पति ने मुझे यहाँ हमेशा के लिए कैद करा है और अब मैं पूरी दुनिया को ख़त्म करूँगा। ये जो पिलर पे, ये ग्रीक माइथोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि जो अर्थ है वो एक पिलर पे खड़ी है। तो और वहीं पे उस पिलर को तोड़ने के लिए एटलस टाइटन को गॉडेस ऑफ डेथ ले आती है। अब बेसिकली अब आपको आगे स्टोरीज में पता लगेगा कि एटलस टाइटन वहाँ कैसा है। मैं थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ। बेसिकली जो एटलस टाइटन है उसे पोसाइडन ने वहाँ पे रखा था कि ताकि वो अंडरवर्ल्ड में छुपा रहे और टाइटन्स और जो लड़ाई थी वो फिर कभी हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो एटलस था वो अब उस पिलर को तोड़े जा रहा था। इतने में क्रेटोस को समझ आ गया था कि अगर भले भगवान ने उसे कुछ नहीं दिया पर इतने सारे इनोसेंट लोगों की जान को बचाना ज़रूरी है। तो क्रेटोस अपने दोबारा से हथियार उठाता है और सीधा निकल जाता है उसको मारने, बट अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए ट्राई करता है और लास्ट में छोड़ के भाग जाता है। और जैसे ही वो उस गॉडेस ऑफ डेथ को मारने जाता है भले ही क्रेटोस उसको मार देता है। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बैटल जो 18 में वेलकरी वर्सेस क्रेटोस था और जो यहाँ पे गॉड ऑफ डेथ वर्सेस क्रेटोस, ये भी काफ़ी आइकॉनिक सीन्स हैं। इसके बाद वो एटलस के पास जाता है बट अनफॉर्चुनेटली एटलस पूरे की पूरी क्रिएशन हिल रही होती है। तभी क्रेटोस एटलस को बोलते हैं देखो तुमने ये क्या कर दिया, तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए सोचते हो, तुम इनोसेंट्स के बारे में नहीं सोचते हो। और क्रेटोस बोलते हैं कि मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं भगवानों का नौकर नहीं हूँ बट मैं तुम्हारे लिए ज़रूर उन सबको मारूंगा। वो
उसे एक तरीके से पहला फसला भी रहा होता है, इसकी बात भी बोल रहा होता है। और बेसिकली जो हमारा एटलस होता है वो उसकी बात मान जाता है और वो पूरी दुनिया का वजन अपने हाथों में उठा लेता है और क्रेटोस से बोलता है कि आई नो तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें करी हैं और मुझे ज़रूर तुम पे विश्वास है कि तुम एक दिन हमारे इन भगवानों को सजा दोगे। और इसके साथ यहीं पे हमारा गेम एंड होने वाला होता है कि वो हीलियोस को लेता है, उसके रथ पे चढ़ के ऊपर जाता है, बट ऊपर अचानक क्रेटोस को हीलियोस गिरा देता है। वैसे हमें दिखाया तो नहीं गया क्रेटोस को गिराया किसने, बट मेरे अकॉर्डिंग उसको हीलियोस ने फेंक दिया बेसिकली। और उसके बाद वो जब ज़मीन में गिरता है वहाँ पे आते हैं आपकी ज़्यूस, आवाज़ से तो ज़्यूस ही लग रहा था, और उसके हाथ में लेके चले जाते हैं क्रेटोस को वहीं पर जैसे छोड़ देते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप चेंज ऑफ ओलंपिकस बेसिकली 1.02 GB का है, आप इसे इजीली PSP पर खेल सकते हैं। इन गेम्स को विटनेस करेंगे ना तो आपको जो मज़ा आएगा वो आपको कहीं और नहीं आएगा, बेसिकली आपको ज़रूर खेलना चाहिए। अगला जो हमारी सीरीज़ में गेम है उसका नाम है गोस्ट ऑफ स्पार्टा। तो चेंज ऑफ ओलंपस के बाद गॉड ऑफ वॉर ने एक और PSP का गेम निकाला और ये सेकंड PSP का गेम है। इसको भी आप इजीली खेल सकते हैं और मैं तो रिकमेंड करूँगा इसको आप ऑफ कोर्स खेलें, क्योंकि दिस वन वाज माय फर्स्ट गॉड ऑफ वॉर गेम। इसके बाद मैंने चेंज ऑफ ओलंपस खेला, फिर फर्स्ट खेला, फिर एसेंशियल खेला और 2 भी थोड़ा बहुत ट्राई करा था बट लैग हो रहा था, बट थर्ड नहीं खेला अभी तक। वेल ये सारी बातें असाइड, चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। सो जो गोस्ट ऑफ स्पार्टा है वो जस्ट पार्ट लेता है आपका चेंज ऑफ ओलंपस की वजह से। चेंज ऑफ ओलंपस में हमने लास्ट में देखा था कि क्रेटोस को एक जगह पे छोड़ दिया गया था उसकी हालत में। उसके बाद जो क्रेटोस होता है वो दोबारा अपने जगह जाता है स्पार्टा में और वहाँ पे एक समुद्री यात्रा कर रहा होता है और उस यात्रा के पीछे का कारण ये होता है कि उसको अपनी मम्मी के काफ़ी अजीब टाइप के नाइटमेयर आते हैं। और तो उसकी मम्मी बहुत साल पहले ही गायब हो गई थी जब डिवोर्स किडनैप हुआ था। अब आपको कहानी में आगे पता चलेगा और उसकी मम्मी के विजन उसको पोसाइडन किंगडम की ओर ले जाते हैं, वही पोसाइडन किंगडम जिसमें पिछली बार उसी की एक सिटी को क्रेटोस ने बचाया था। तो आई होप क्रेटोस को वहाँ इजीली जाने दिया जाए और ऐसे ही हुआ। क्रेटोस वहाँ की तरफ जा रहा होता है, उस पर काफ़ी सारे सी मॉन्स्टर अटैक करते हैं। काफ़ी ब्रूटल सीन्स है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और उसके बाद जैसे क्रेटोस अपनी मम्मी से मिलता है तो उसकी मम्मी की मरने जैसी हालत होती है, बट उसकी मम्मी बोलती है कि देखो क्रेटोस, मैंने तुमसे एक बात छुपा के रखी, वो ये है कि तुम्हारे पापा का नाम ज़्यूस है। इतना सुन के क्रेटोस पागल हो जाता है और उससे ज़्यादा पागल उसकी मम्मी हो जाती है, क्योंकि उसकी मम्मी को श्राप था अगर वो कभी भी किसी को बताएगी कि वो क्रेटोस किसका बेटा है, डिमोस के बारे में कुछ भी बातें बताएगी तो वो एक राक्षस में बन जाएगी। और सोचिए कितना डिस्टर्बिंग है कि क्रेटोस ने खुद ही मम्मी को मारा और मरते मरते उसकी मम्मी ने बोला कि तुम्हारा डिमोस जिन लोगों को नहीं पता, डिमोस बेसिकली क्रेटोस का भाई है। वो बोलते हैं कि डिमोस अभी भी जिंदा है, यू स्टिल हैव टाइम स्पार्टा, तुम जाओ डिमोस को अपने साथ रखो, मेरी चिंता मत करो, मैंने अपनी ज़िंदगी जी रखी है, जाओ बेटा और याद रखना कि तुम एक स्पार्टा। ये बोल के क्रेटोस पोसाइडन को जा रहा होता है, बट वो इससे इतना गुस्सा आता है पोसाइडन पे, भगवान होते हैं, वो बोलते हैं कि इस किंगडम को तो मैं तबाह करके रहूँगा। सोचिए पिछले बार पोसाइडन की सिटी को बचाने के लिए पर्शियन से लड़ा, बट इस बार वो कहते हैं पूरे किंगडम को ही तबाह करूँगा। तो क्रेटोस को पता होता है कि जैसे एटलस अभी पूरी दुनिया का भार उठा रहा है, वैसे पोसाइडन के किंगडम का पूरा भार उठा रही है थेरा, जो कि एक वोल्केनिक टाइटन है। तो क्रेटोस हमारा थेरा के पास जाता है और थेरा उससे वही बोलती है कि जो हमारे क्रेटोस ने गॉड ऑफ वॉर्स एरीज से बोला था कि मेरी ज़िंदगी ले लो, मेरी ताकत तुम्हारी, या मुझे स्लेव बना लो और मुझे ताकत दो। बट हमारी थेरा बोलते हैं कि मेरी ज़िंदगी तुम निकाल दो, क्योंकि वो कैप्चर होती है ना एक तरीके से, उसे हिलने डुलने की ज़रूरत नहीं होती, वो पूरी फिक्स होती है। तो क्रेटोस अपने ब्लेड्स ऑफ कियोस उसके अंदर डालता है, उसकी सारी पावर छीन लेता है और थेरा को भी मुक्त कर देता है। जैसे थेरा मुक्त होती है तो पोसाइडन टेम्पल में वोल्केनिक इरप्शंस, लावा, मोल्टेन, जो आप सोच सकते हो सब अटैक होता है और पोसाइडन की सिटी एक तरीके से खत्म हो जाती है। जब क्रेटोस वापस जा रहा होता है स्पार्टा को, इतने में उसको एक ग्रेव डिगर मिलता है। वेल बेसिकली ग्रेव डिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमें आगे हमें स्टोरी से पता चलेगा। तो ग्रेव डिगर बोलते हैं मैंने बहुत सारे फूल्स देखे पर तुम्हारे जैसा फूल मैंने आज तक कभी नहीं देखा जो खुद मौत की देवता से लड़ रहा है।
इतने में क्रेटोस बोलता है कि तुम मुझे क्या बता सकते हो। तो क्रेटोस वो ग्रेव डिगर बोलता है कि तुम्हें अभी थैनाटोस की बेटी के पास जाना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हें बताएगी कि अंडरवर्ल्ड का रास्ता क्या है। तो क्रेटोस चले जाता है समुद्र से एक बर्फीली जगह पर, और बेसिकली हमें थेरा की पावर होती है, तो हम बेसिकली वी कैन बर्न पीपल। तो जैसे ही वो थैनाटोस की बेटी के पास जाता है, और ये जो पूरा था ये बहुत काफ़ी अच्छा है, मिस्ट्री पजल्स वगैरह है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मैं हर गेम को ट्राई करने के लिए बोलूँगा, और दूसरे चैनल पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो बैक टू द स्टोरी। तो जो व्यूवर्स को नहीं पता कि थैनाटोस कौन है, सो वो है गॉड ऑफ डेथ। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, हेडीज भी तो गॉड ऑफ डेथ है, बट हेडीज गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड है और थैनाटोस गॉड ऑफ डेथ है। आपको डिफरेंस आई होप समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही हमारा क्रेटोस थैनाटोस की बेटी से मिलता है, वो तो ऑलरेडी स्पार्टन्स को मार रही होती है। उसने कितने सारे स्पार्टन वॉरियर्स को इससे मारा होता है कि उसको जानना है कि क्रेटोस है कौन जो उसके पीछे वाला। तो ये काफ़ी मेरा पर्सनल फेवरेट पूरे गॉड ऑफ वॉर स्पार्टा में मेरा फेवरेट सीन है, चेजिंग सीन है, जब थैनाटोस की बेटी उसके पीछे वो अटैक करने जाता है हमारा क्रेटोस, और क्रेटोस उसको मार देता है उसको। मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि मैं इसके साथ गॉड वॉर। तो हम बैक टू द स्टोरी अगेन, तो बैक टू द स्टोरी अगेन। उसके बाद वो थैनाटोस का बताती है कि अगर तुम्हें थैनाटोस से लड़ना है तो तुम्हें पोसाइडन के संकन सिटी में दोबारा जाना पड़ेगा, सारे चेम्बर्स खोलने पड़ेंगे, तभी तुम्हें अंडरवर्ल्ड का रास्ता मिलेगा। तो क्रेटोस यही करने जा रहा होता है, बट इससे पहले वो बोलता है कि चलो यार एक लास्ट बार ही सही मैं अपने स्पार्टन में चले जाता हूँ। तो दोबारा वो अपने घर जाता है, और इतने में उसे पुराने नाइटमेयर्स आते हैं, मतलब नाइटमेयर्स के पुरानी मेमोरीज, और हमें यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करा जाता है ब्रीफ में कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। वेल बेसिकली ज़्यूस को एक मिथ पता चला था कि एक मार्क वॉरियर जिसके चेहरे पे एक निशान जैसा वो उसकी मौत का कारण बनेगा। वेल अब आप सोच रहे हो क्रेटोस पे भी है, बट पहले वो डीमोस पे था। डीमोस पे वो पहला ही था, क्रेटोस ने खुद बनाया था जब डीमोस किडनैप हो गया था, और उसको किडनैप करने वाले और कोई नहीं एरीज और अथीना ही थे, और वो क्रेटोस को ऐसे ही छोड़ रहे थे, अरे इधर लल्लू ये क्या करेगा। बट आगे चल के ऑफकोर्स एरीज को कुछ अथीना तो खैर, बट अगर हम आगे देखें तो अभी क्रेटोस की सारी मेमोरीज ताज़ा हो जाती है, दोबारा संकन सिटी में जा रहा होता है, और ये काफ़ी हार्ड होता है फिर भी तो क्रेटोस फाइनली पहुंच जाता है अंडरवर्ल्ड में, यानी इस बार वो हेडीज में गया था, इस बार वो अंडरवर्ल्ड में गया था जहाँ टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। और वो वहाँ जैसे जाता है तो उसे फाइनली डीमोस, और जब क्रेटोस थैनाटोस की बेटी से लड़ने वाला होता है तब उसको ऑलरेडी अपने स्पार्टन हथियार मिल जाते हैं। मैंने एडअप कर दिया अभी आपके लिए। और वो डीमोस को जैसे ही छुड़वाता है वो काफ़ी खुश होता है कि वाह यार मेरा भाई जिंदा। इमोशनल होता है, बट डीमोस उसे नफरत करता है। सोचिए जिसके लिए वो इतने देवताओं को मारा, और लास्ट में उसका भाई बोलता है मुझे तुमसे हमेशा नफरत रहेगी, आई हेट यू क्रेटोस। और वो लड़ते हैं, और लिटरली डीमोस ने उसको इतना मारा, इतना मतलब एक तरीके से कुत्ते की तरह मारा, और इतने में थैनाटोस उसको चोरी कर लेता है, किडनैप कर देता है, और वो डीमोस को मारने जा रहा होता है। उसके बाद दोबारा से चेजिंग सीन शुरू होता है, बट इस बार डीमोस और क्रेटोस दोनों टीम अप करते हैं, और टीम अप करने के बाद सोचते हैं कि चलो हम डीमोस को मारते हैं। बट डीमोस अपने फाइनल फॉर्म में आके जैसे तैसे हमें यानी क्रेटोस को साइड बाइट करके डीमोस को मार देता है। और इसके बाद काफ़ी खतरनाक मोड ये है स्पार्टन रेज। जैसे उसके अंदर स्पार्टन रेज आ जाती है, वो लिटरली मतलब कितना खतरनाक फीट है एक तरीके से स्ट्रेंथ का देखा जाए कि क्रेटोस ने गॉड ऑफ डेथ ही मार दिया, मतलब उसने थैनाटोस को मार दिया सीरियसली, उसके छाप को दो ब्लेड के साथ काफ़ी आइकॉनिक सीन है, उसको मार दिया। और दोबारा से दोबारा से एक तरीके से मर जाते हैं। लेकिन अथीना आती है और उसे बोलती है क्रेटोस ऐसा मत करो, तुम गॉड ऑफ वॉर हो जाओ अपनी कुर्सी पर। बट जो ग्रेव डिगर होता है वहाँ पे कब्र खोद रहा होता है, और डीमोस को वहाँ गाड़ने के बाद बोलता है कि अब मैं सारे भगवानों से बदला लूँगा। तो यानी अब वो कंफर्म हो चुका है जो कि उसने एटलस को बोला था। और अगला गेम है गॉड ऑफ वॉर 2। और वैसे कुछ लोगों से गॉड ऑफ वॉर बिट्रियल भी बोलते हैं। वेल बिट्रियल एक तरीके से आपका वाला गेम है जो कि सिर्फ कुछ एमुलेटर्स पे चलता है। तो बिट्रियल की कहानी नॉर्मल सी है कि क्रेटोस इससे वापस आ रहा है, वैसे उसका लेना देना कुछ नहीं है। मैं सीधे अब स्टार्ट करते हैं गॉड ऑफ वॉर 2 की कहानी।
तो जो हमारा नेक्स्ट गेम है वो है गॉड ऑफ वॉर असेंशन, और ये आया था 2012 में। इसमें कहानी दिखाई जाती है कि फ्यूरीज जो होती हैं उनका काम होता है ब्लड ओथ्स को रखना, और क्रेटोस ने अपनी एरीज की ब्लड ओथ को तोड़ा था, तो इस वजह से फ्यूरीज क्रेटोस को कैप्चर करने के टॉर्चर करने लगती है। बट एक दिन एक फ्यूरी गलती से क्रेटोस को खुला छोड़ देती है, और क्रेटोस वक्त का फ़ायदा देखते हुए सारे फ्यूरीज को मारना शुरू कर देता है। और जब वो सारे फ्यूरीज को मारता है, लास्ट में उसको हेडीज के बेटे को भी मारना पड़ता है ताकि वो अपने नाइटमेयर से कम्प्लीटली फ्री हो सके। वैसे एसेंशन की कहानी लेट जोड़ी गई थी, तो मैंने इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा है। आई होप इससे आपको थोड़ा पता लग जाएगी ब्लड ओथ्स फ्यूरीज रखती है। तो अब वक्त है कहानी को कंटिन्यू करने का। तो जैसे गॉड ऑफ वॉर 1 में हमने जाना क्रेटोस के साथ एरिस ने क्या क्या करा, और लास्ट में क्रेटोस कहाँ तक पहुँचा था। क्रेटोस एक तरीके से अब बहुत ज़्यादा पागल हो चुका है, उसमें बहुत सारे नाइटमेयर्स आते हैं, और जो चेन्स ऑफ ओलंपस और गोस्ट ऑफ स्पार्टा की कहानी थी वो इसी 10 एयर के टाइम गेट में फ्लो करती है। तो हम आइए कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो अब जो हमारा एरीज होता है वो अटैक करता है एथन पे, यानी सिटी ऑफ अथीना पे, और वहाँ पे अथीना क्रेटोस को बोलती है जाओ और पेंडोरा का बॉक्स खोलो और ख़त्म कर दो एरीज को। अगर तुमने ऐसा करा तो मैं तुम्हें तुम्हारे नाइटमेयर से फ्री कर दूंगी, यानी एक और झूठा वादा। तो क्रेटोस जैसी वहाँ की ओरिकल से मिलता है, और ओरिकल उसे बताती है कि असलियत में जो तुम्हारा बॉक्स ऑफ पेंडोरा है, पेंडोरास बॉक्स, वो है टाइटन क्रोनोस के ऊपर, यानी उसकी पीठ में एक टेम्पल पे। और जैसे क्रेटोस वहाँ जाते हुए देखते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ आए, बहुत सारे लोग मरे, पर क्रेटोस को ये विश्वास था कि वो असंभव को भी संभव करके दिखाएगा। तो जैसे क्रेटोस को 10 साल और लगते हैं, बहुत सारे साल लगते हैं, 10 साल ज़्यादा, वैसे उससे काफ़ी ज़्यादा साल लगते हैं क्रेटोस को, और लास्ट में उसे पेंडोरास बॉक्स मिल जाता है। जैसे वो उसे खोलने जा रहा होता है, ये बात एरीज को पता लग जाती है, और सारे ग्रीस से एक बहुत बड़ा पिलर हमारे क्रेटोस की ओर फेंकता है, और क्रेटोस वहाँ पे मर जाता है, और वो हेडीज़ में गिर रहा होता है। बट समहाउ वो मरते वक्त भी उसे नाइटमेयर्स आते हैं, और वो डिसाइड करता है कि वो मरेगा ही नहीं। आई नो साउंड स्ट्रेंज, बट क्रेटोस हेडीज से वापस आ जाता है, और वापस आने के बाद वो सीधे जाता है एरीज के पास और बैक बॉक्स ऑफ पेंडोरा फाइनली खोल देता है। और दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट सीन, फाइनली अ मॉर्टल हु किल्ड अ गॉड। क्रेटोस मार डालता है एवीस को और बन जाता है गॉड ऑफ वॉर। बट बनने से पहले अब अथीना बोलते कि हमने तुम्हारे सिंस को माफ़ कर दिया, बट तुम्हें नाइटमेयर्स अभी भी आएंगे। तो लास्ट में क्रेटोस सुसाइड करने की सोचता है, वो सबसे ऊंची माउंट ओलंपस की चोटी से कूद जाता है, पर लास्ट में अथीना उसको बचा लेती है और बना देती है उसको नया गॉड ऑफ वॉर। बट चेन्स ऑफ ओलंपस और गोस्ट ऑफ स्पार्टा के इंसिडेंट्स के बाद क्रेटोस को सारे गॉड से बदला लेना है। तो अगली हमारी गेम की स्टोरी है गॉड ऑफ वॉर 2 की। बार समझाने के बाद भी क्रेटोस वहाँ पे चले जाता है और अपनी सारी गॉड पावर्स का यूज़ करता है। अब मैं व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि जो गॉड पावर है वो बेसिकली पेंडोरास बॉक्स खोलने के बाद क्रेटोस एक गॉड है, तो वहाँ पे एकदम से कोरोलस जिंदा हो जाता है। तो एक ग्रीक माइथोलॉजी में कैरेक्टर है, वो जिंदा हो जाता है और काफ़ी बड़ा और काफ़ी खतरनाक होता है। उसको हराने के लिए क्रेटोस की गॉड पावर भी कुछ नहीं हुई होती है। इतने में क्रेटोस को वहाँ पे मिलता है ब्लेड ऑफ ओलंपस। जिन लोगों को ब्लेड ऑफ ओलंपस नहीं मिलता, बेसिकली ब्लेड ऑफ ओलंपस सबसे पावरफुल जो आज तक क्रेटोस उसको उठाने के लिए अपनी सारी गॉड पावर्स लगा देता है और फाइनली उस बड़े से एक तरीके से क्रीचर या कोरोलस को हरा देता है। उसके बाद उसका हाथ उसमें गिरता है और क्रेटोस की हेल्थ काफ़ी कम हो जाती है, और इतने में ही एक पीछे से चील आती है, सॉरी एक आउल आता है, और उल्लू और कोई नहीं ज़्यूस होता है। और ज़्यूस क्रेटोस से बोलता है मुझे पता था कि तुम एक दिन मेरे पास भी आओगे, तो मैं तुम्हें ही मारूंगा। और उसी ब्लेड से वो क्रेटोस को मार देता है और उसकी सारी स्पार्टन आर्मी को भी खत्म कर देता है। और क्रेटोस हेडीज में गिर जाता है, और इस बार दोबारा से हेडीज से बच जाता है और उस मदर अर्थ गाया ही, और गाया उसको बताती है ज़्यूस के बारे में। ज़्यूस है असलियत में क्रोनोस का बेटा है। क्रोनोस अपने 7 बेटों को खा चुका था, बस ज़्यूस जब होने वाला था तो उसकी माँ ने
उसको एक उसी उल्लू जो अभी हमने देखा उसी के द्वारा उसे एक अबेंडेड आइलैंड में छोड़ दिया जाता है, और वो आइलैंड एक तरीके से मदर अर्थ गाया ही होती है। तो ज़्यूस बड़ा होकर अपने पावर से रिवेंज लेता है ब्रूनो से और सारे टाइटन्स को ख़त्म कर देता है। बट ये बात उसे गाया नहीं बताती। बट जैसे क्रेटोस अंडरवर्ल्ड से बाहर जा रहा होता है तो हमें पता है कि वहाँ पे एक टाइटन है एटलस, तो एटलस उसको सब बात बताता है कि कैसे ज़्यूस ने सारे टाइटन्स को मार दिया था। तो इस वजह से क्रेटोस को बदला लेना होता है ज़्यूस से और ऊपर जाता है, और इस बार वो सोचता है कि कैसे जीतूँ। तो उसके बाद उसको पता लगता है कि डैड सब कुछ फेथ का है, इस वजह से सिस्टर्स ऑफ फेथ से लड़ना होगा। और क्रेटोस जाता है सिस्टर्स ऑफ फेथ के पास, और वहाँ जैसे सिस्टर ऑफ फेथ के पास जाता है और सिस्टर ऑफ फेथ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। वो बोलती है काम करते हैं क्रेटोस, तुमको उसी वक्त में कैद कर देते हैं जब हमने एरीज को मारा था, तलवार और पैंडोरा का बॉक्स मिलेंगे तो तुम इससे हार जाओगे। तो वहाँ पे जाता है और उसी टाइम में क्रेटोस उसी सिस्टर ऑफ फेथ को खत्म कर देता है। मतलब क्रेटोस ने तरीके से तो अपनी किस्मत खुद ही दी, सारे सिस्टर्स ऑफ फेथ को मार दिया। सिस्टर्स ऑफ फेथ को मार देता है और गेन्स एबिलिटी टू लिटरली टाइम ट्रेवल। वो अपने एक तरीके से टाइम ट्रेवल कर सकता है आगे भी पीछे भी। तो उसके बाद उस वक्त पे जाते जब ज़्यूस को मारना होता है, तो जैसे वो वहाँ जाता है और ज़्यूस को उल्टा मार देता है, तो ज़्यूस की थॉट कैन बी पॉसिबल, और क्रेटोस उसको मारता है और अपना बदला फाइनली कंप्लीट करता है। बट जब ज़्यूस ने ब्लेड ऑफ ओलंपस मारा था एक तरीके से पूरी अर्थ ही खत्म होने वाली थी, तो वो मदर अर्थ गाया को वहाँ पे लाता है और उससे बोलता है देखो अगर हमें ये सब सही करना है तो हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। वो बोलता है कमिंग माई टाइम गाया, हम इसे वहाँ बदला लेंगे। और क्रेटोस तब चले जाता है उस वक्त पे चले जाते हैं जब ज़्यूस ने सारे टाइटन्स को एक तरीके से नहीं मारा होता है, वो मारने वाला होता है, बट वो उसी वक्त पे चले जाता है सारे टाइटन्स को लेके। यहीं पे हमारी गॉड की कहानी पूरी कंप्लीट हो जाती है। बेसिकली काफ़ी लंबा गेम है, अब जिन लोगों को ये गेम क्योंकि एंड्रॉयड में काफ़ी लैग करता है अगर आप खेलें। तो चले चलते हैं सो गाइज अब आते हैं गॉड ऑफ वॉर 3 पे। तो गॉड ऑफ वॉर वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट गेम है। इसका एक रिमास्टर्ड वर्जन में निकला था क्योंकि इसमें इतने इंटेंस बैटल सीन्स इन्हें रिक्रिएट करना पड़ा। तो स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। क्रेटोस आ चुका है माउंट ओलंपस पे, और जिन लोगों को नहीं पता माउंट ओलंपस को चढ़ना काफ़ी टफ होता है, बट विद द हेल्प ऑफ मदर गाया वो आराम से चढ़ रहा है। तो सबसे पहले क्रेटोस का सामना होता है पोसाइडन से। अब जिन्हें नहीं पता पोसाइडन गॉड ऑफ सी है और वो अपने वाटर वाले रूप में आते हैं, उसे हराना नियरली इम्पॉसिबल होता है, बट क्रेटोस उसे फिर भी हरा देता है अपने ब्लेड से। और उसके बाद जैसे ही क्रेटोस उसे हरा देता है तो पोसाइडन अपनी भीख मांगता है और कहता है तुम भले ही जितने लोगों को मारो बट हर एक गॉड के बाद एक गॉड होगा जो तुम्हें हमेशा हराएगा। बट क्रेटोस उसकी आंखें फाड़ के उसको नीचे फेंक देता है। इस वजह से जो समुद्र होता है वो भी अब अनस्टेबल हो गया होता है। इसके बाद क्रेटोस मदर अर्थ गाया के साथ चढ़ रहा होता है कि इतने में ऊपर से ज़्यूस एक लाइटनिंग बोल्ट का अटैक करता है जिससे क्रेटोस गिरने वाला होता है, बट जो हमारी मदर अर्थ गाया होती है वो क्रेटोस को बिल्कुल नहीं बचाती, उसको गिरने देती है। इस वजह से क्रेटोस एक बार हेडीज़ में गिर जाता है और वहाँ पे उसे अथीना ब्लेड ऑफ अथीना देती है उसके केओस को बदल के। और उसके बाद जैसे उसे ब्लेड ऑफ अथीना मिलते हैं वो वहाँ हेडीज़ में जाता है, उसकी तभी एक सोल रिप करने की कोशिश करता है हमारा गॉड ऑफ डेथ यानी हेडीज़। और उसके बाद क्रेटोस उसको भी मार के वहाँ से ऊपर चढ़ता है और एक बहुत बड़े से वोल्केनिक टाइटन को मार देता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टाइटन्स और क्रेटोस तो दोस्त थे, बट टाइटन और क्रेटोस के बीच थोड़ी अब ऐसा चल रहा है कि भाई उसको जो मारते हैं मारो, उतना फ़र्क नहीं पड़ता क्रेटोस को। तो उसको मारने के बाद क्रेटोस आगे बढ़ता है और यहाँ आगे बढ़ते बढ़ते उसको ज़मीन में गिरा हीलियोस मिलता है जो कि एक टाइटन से काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था। तो हीलियोस जैसा हमको पता है कि पहले भी क्रेटोस ने एक बार उसकी मदद करी थी, बट हीलियोस ने उसे धोखा दिया था। तो क्रेटोस बोलता है कि मुझे बताओ कि बॉक्स कहाँ पे है ताकि मैं दोबारा से पेंडोरास बॉक्स ले लूँ और मेरे अंदर दोबारा गॉडली पावर्स आ जाएं। बट हीलियोस अगेन उसका मजाक बनाता है कि तुम कभी नहीं पहुँच पाओगे और क्रेटोस इस बार उसकी मुंडी उखाड़ के उसको फेंक देता है। इसके बाद क्रेटोस आगे जाता है और उसकी मुलाकात होती है हर्मीस से, और हर्मीस इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि उसको नियरली पकड़ना इम्पॉसिबल होता है और सूर्य की किरणों से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और क्रेटोस हमारा जैसे तैसे करके हर्मीस के विंग्स को काट देता है, उसके पैर काट देता है और हर्मीस को भी मार देता है। अब ज़्यादा गॉड्स तो नहीं बचते हैं, तो तभी क्रेटोस को मिलता है हेफाइस्टस जो कि होता है गॉड ऑफ स्मिथ।
तो गॉड ऑफ स्मिथ क्रेटोस को बोलते हैं कि अगर तुम्हें पेंडोरा बॉक्स की चाबी चाहिए तो तुम्हें जाना होगा क्रोनोस के पास, जैसा हमें पहले गेम में दिखाया गया था। और क्रेटोस वहीं पे जाता है और वहाँ पे वो पेंडोरास बॉक्स मतलब एक तरीके से क्रोनोस को मार के चाबी लेके दोबारा हेफाइस्टिस के पास वापस आता है। पर हेफाइस्टिस को क्रेटोस पे शक था कि उसे ही ना मारे, तो वो उस पर अटैक करता है, बट हेफाइस्टिस के ब्लेड से खुद ही क्रेटोस उसको भी मार देता है। और उसके बाद आगे चल के हेफाइस्टिस उसे मरते मरते बता दे कि मैंने ये बॉक्स ऑफ पेंडोरा बनाया था, तो उसके तुम्हें पेंडोरा का ढूंढना पड़ेगा। तो पेंडोरा का ढूंढते ढूंढते उसे मिलती है ज़्यूस की बीवी, जो उसको काफ़ी ज़्यादा हेट करती है क्योंकि ऑब्वियस रीज़न कि उसका बेटा उससे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। और उसके बाद उसे मिलता है हरक्यूलिस, और ये वन ऑफ द मोस्ट काफ़ी अच्छी बैटल लगती है मुझे। और हरक्यूलिस इतना पावरफुल होता है बट फिर भी क्रेटोस उसको बहुत कुत्ते की तरह मारता है और लास्ट में एक तरीके से उसको ख़त्म कर देता है और उसके पास भी उसकी पावर आ जाती है। उसके बाद वो फाइनली पहुंचता है दोबारा से बॉक्स ऑफ पेंडोरा पे। काफ़ी ज़्यादा पजल सॉल्व करने के बाद उसे मिलती है पेंडोरा और वो उसे बताती है कि होप इज़ व्हाट मेक अस स्ट्रॉन्ग, तो क्रेटोस कुछ भी हो जाए मुझे सेक्रीफाइस करने दो। और उस गॉड्स की फ्लेम में ये था कि पेंडोरा को मरना होगा। और ज़्यूस बोलता है, उसका फर्स्ट फेज होता है, तो क्रेटोस से बोलता है कि तुम इस चीज़ के लिए अपने ही बाप से लड़ोगे, उसको फेंक देता है और क्रेटोस को रेज मोड में आ जाता है। और जैसी फ्लेम्स बुझती है तो क्रेटोस को पावर मिल जाती है, पर ज़्यूस को भी पावर मिल जाती है। तो अब मैं जिन लोगों को पहले बता देना चाहूँ कि जो फर्स्ट पार्ट में क्रेटोस ने बॉक्स ऑफ पेंडोरा खोला था, तो उसमें होप के साथ कुछ और भी निकला था, वो भी सारे गॉड्स उससे ज़्यादा ईवल हो गए थे। तो क्रेटोस जैसे ही लड़ रहा होता है तभी मदर अर्थ गाया वहाँ पे आ जाती है और मदर अर्थ गाया उन दोनों को पकड़ के अपने अंदर डाल देती है। इस वजह से क्रेटोस फिर से ब्लेड ऑफ ओलंपस निकालता है और इस बार ज़्यूस के साथ गाया के दिल पे अटैक करता है, जिससे दोनों मर जाते हैं। बट ज़्यूस एक गॉड है सबसे पावरफुल और वो अपनी स्पिरिट की फॉर्म में भी आके क्रेटोस को मारने ही वाला होता है कि क्रेटोस को सारे अपने नाइटमेयर्स याद आते हैं और वो उसकी स्पिरिट को दोबारा ही इंसिस्ट करता है। और इसके बाद जो होता है वो किसी ने नहीं सोचा था, क्रेटोस फाइनली ज़्यूस को भी मार ही देता है। और ज़्यूस को मारने के बाद उसके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं। अथीना उससे बोलती है कि चलो अब पावर ऑफ होप वापस दे दो, पर वो खुद ही को ब्लेड ऑफ ओलंपस मार के सारी पावर्स मैनकाइंड को दे देता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रेटोस मरने की हालत में बस एक जगह पे खड़ा है और यहाँ पे हमारा गॉड ऑफ वॉर 3 भी ख़त्म हो जाता है। तो आई होप गाइस आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अब रेगुलर वीडियोज़ तो मैं मुश्किल से डाल पाऊँगा, बट हाँ इस समय उतना इनकन्सिस्टेंट नहीं रहूँगा, शायद देखते हैं। बट कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में बोलिए। और अगली, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक या 2018 लाओ, तो वो भी जल्दी आएगी। तब तक के लिए टिल देन स्टे सेफ, स्टे बाय। और पता नहीं मैं क्या बोला अभी, ठीक है, बाय बाय सभी लोगों को, सायोनारा। फिर मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं या मेल के थ्रू भी हमसे बातें कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। साइनिंग ऑफ, दिस इज सत्यजीत जड़ाव।